संस्कृत और कार्य कांड पढ़ाया जाता है। दूर दराज से, बिहार के निकटतमवर्ती शहरों गांव से, यूपी से, कुछ झारखंड से अनेकों विद्यार्थीगण यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। क्या करेंगे आप सीख करके? सीख करके एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण बनना चाहते हैं। यूं तो गया मोक्ष नगरी है, जहां लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ की जाती है, जिसके लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि आधुनिक समय में भी बच्चे इस तरह शिक्षा लेते हैं। दरअसल मोक्ष की नगरी गया जी शहर में एक ऐसी पाठशाला है जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है। इस पाठशाला में कर्मकांड के साथ साथ ज्योतिषचार्य और अन्य पूजा की विधि सिखाई जाती है, जहां हर जाति पंथ के लोगों को निःशुल्क कर्मकांड और वैदिक ज्ञान दिया जाता है। वहीं विदेशी भी वेद की शिक्षा लेने आते हैं। विष्णुपद मंदिर स्थित मंत्रालय वैदिक पाठशाला में ज्यादातर बच्चे कर्मकांड की शिक्षा लेते हैं। इस पाठशाला में बच्चे स्कूल की पढ़ाई के बाद शाम होते ही कर्मकांड की शिक्षा लेने आते हैं। यहाँ अध्ययनरत 6 साल के बच्चों को भी भारी भरकम श्लोक कंठस्थ याद है। बच्चों का एक साथ लय में मंत्रोच्चारण हर किसी को चौंका देता है। यहाँ पे संस्कृत और कार्य कांड पढ़ाया जाता है। क्या करेंगे आप सीख करके? सीख करके एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण बनना चाहते हैं। अच्छा, आजकल के बच्चे को संस्कृत पढ़ते नहीं हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत अथी है, कठिनाई होता है पढ़ने में। बस लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप ये इसमें क्यों? क्योंकि इसमें संस्कृत सीखेंगे तो अपना नाम कमाएंगे और इज्जत पाएंगे। गया के मोक्षदायिनी तट पर मंत्रालय वैदिक पाठशाला पंडित रामाचार्य के आवास पर संचालित होती है, जो पिछले 45 सालों से पंडित रामाचार्य कर्मकांड का शिक्षा दे रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र पंडित राजा आचार्य पाठशाला को संचालित करते हैं। पाठशाला के छात्रों ने बताया कि पिछले 2 साल से यहाँ कर्मकांड की शिक्षा ले रहे हैं। सुबह सुबह स्कूल में बुनियादी शिक्षा लेने के बाद शाम को इस पाठशाला में आकर कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्हें दर्जनों मंत्र कंठस्थ याद है। ये इसलिए सीख रहे हैं कि मैं आगे चल के बहुत अच्छा पंडित बनूं, अच्छा विद्वान बनूं, आगे चल के सनातन धर्म को बचाऊं और अच्छे आगे चल के और अच्छे बच्चों को सिखाऊं। कौन आपको पढ़ाते हैं? मेरे गुरुजी मुझे पढ़ाते हैं। कितना देरी का क्लास रहता है? क्लास रहता है 2.5 घंटा का क्लास रहता है। और वैसे और सुबह में भी आना है, प्रातः काल भी आ सकते हैं, नहीं तो सायंकाल भी आप पढ़ सकते हैं। कितने लोग रहते हैं आपके साथ? यहाँ कम से कम 30-40 बच्चे आते हैं प्रतिदिन। अच्छा, अभी तक कोई मंत्र या कुछ तो क्या सीखे? हम संकट नाम गणेश स्तोत्र सीखे हैं। और क्या? और सत्यनारायण स्तोत्र सीखे हैं, अन्नपूर्णा स्तोत्र सीखे हैं, पुरुष सूक्त सीखे हैं, श्री सूक्त सीखे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सीखे हैं और स्वस्त्रम सीखे हैं। वहीं दूसरे छात्र ने बताया कि वो पिछले 6 साल से इस पाठशाला में कर्मकांड की शिक्षा ले रहे हैं। पाठशाला से कर्मकांड की पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली है। वो अब सही उच्चारण और सही विधि से पिंडदान करवा लेते हैं। आगे कहते हैं कि वो स्टाइलिश भी हैं। साथ ही शाम में वैदिक पाठशाला में आने के लिए धोती कुर्ता और चंदन लगाकर आते हैं। कांड की शिक्षा ली जाती है। क्या आगे सीख कर क्या बनना है? सीख कर अच्छा ब्राह्मण बनना। बड़ा होकर क्या बनना चाहेंगे? एक ब्राह्मण। आजकल के बच्चे तो मतलब कोई डॉक्टर इंजीनियर करते हैं, तो आप ये सीख रहे हैं संस्कृत अच्छा लगता है। कौन सिखाते हैं? यहाँ गुरु जी के द्वारा सिखाया जाता है संस्कृत। कब से सीख रहे हैं? शिक्षा कब से सीख रहे हैं अभी? 1 वर्ष। कुछ मंत्र आता है, कुछ बोल के दिखाइए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादश्च भूमिगुं सर्वतो अस्त्यपृष्ट्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यक्षवयं
वहीं पंडित राजाचार्य ने बताया कि मेरे पिताजी गाया जी में पिंडदान करने आए थे। वो कुछ दिन विष्णुपद क्षेत्र में बिताने के बाद विष्णुपद मंदिर के मुख्य पुजारी बन गए। उन्होंने गाया जी में एक ऐसी पाठशाला खोली जहां से किसी भी उम्र के लोग कर्मकांड की शिक्षा लेकर सही विधि से पिंडदान करवा सके। हजारों किलोमीटर दूर से आए पिंडदानी को संतुष्टि मिले और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, यही उनका उद्देश्य था। पिछले 45 सालों से सैकड़ों लोगों ने यहाँ से कर्मकांड की शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न धार्मिक स्थलों में पुजारी बने हैं। मंत्रालय वैदिक पाठशाला में किसी तरह का बंधन नहीं है। प्राचीन भारतवर्ष इस सनातन भूमि में वेद काल से ही गुरुकुल परंपरा होती आई है। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण आदि इन सभी देवताओं ने गुरु के सानिध्य में रह करके गुरुकुल में अध्ययन किया। आधुनिक आज के भारतवर्ष में बहुत सारी गुरुकुल परंपराएं समाप्त होते होते जा रही हैं। पहले प्राचीन हर शहर में 100-200 गुरुकुल हुआ करते थे। आज राज्य में 1-2 गुरुकुल होना ही बड़ी बात है। तो इस गुरुकुल परंपरा का एक आधार रखते हुए हमारे पिताश्री मंत्रालय पंडित रामाचार्य स्वामी जी ने पिछले 48 वर्ष पूर्व ही इस मंत्रालय वैदिक पाठशाला को उन्होंने आरंभ किया था। और इस वेद पाठशाला में दूर दराज से, बिहार के निकटतमवर्ती शहरों गांव से, यूपी से, कुछ झारखंड से अनेकों विद्यार्थीगण यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इस पाठशाला में वेद, शास्त्र, पुराण, कर्मकांड, ज्योतिष्य, साहित्य आदि अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जाता है, जिससे विद्यार्थीगण इस अध्ययन का लाभ उठाते हैं। यहाँ से पढ़कर कोई बाहर भी कोई बड़े अच्छे विदेश में भी शिक्षा विदेश में गया क्षेत्र के इस मंत्रालय वैदिक पाठशाला में अनेकों विद्यार्थियों ने अध्ययन किया। 10-20 वर्ष पूर्व जो विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते थे, जो कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, ये अध्ययन का एक कार्यक्रम है। अलग अलग जो अध्ययन करेंगे उसमें इतना समय लगता है। तो जो संपूर्ण अध्ययन करके जो इस पाठशाला से विद्यार्थीगण निकले, उन्हें हम उच्च शिक्षा के लिए भारत में आंध्र प्रदेश स्थित मंत्रालय नामक दिव्य क्षेत्र में हमारे गुरु महाराज का संस्थान है, श्री गुरु सार्वभौम संस्कृत वेद पाठशाला। श्री राघवेंद्र स्वामी मठ के द्वारा संचालित इस वेद पाठशाला में उच्च शिक्षा हेतु अनेकों धर्मग्रंथ, वेद शास्त्रों का विशेष अध्ययन वहाँ करवाया जाता है। बोलता बिहार के लिए गया से आशीष की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।